दक्षिण दिल्ली में बसंत कुंज में लीवर अस्पताल है, ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है, लेकिन वो अस्पताल आजकल खुद बीमार है। उसके बहुत सारे जो स्टाफ है वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोग का आरोप है कि वो पैरा स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है और उन लोग के साथ ज़्यादती हो रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा दलित कम्युनिटी के स्टाफ हैं। उन लोग का आरोप है कि उन्हें जातिगत शब्द कहे जाते हैं, नौकरी से उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जातिवाद है। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और कुछ जो है उनके साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश वर्मा है और मैं लास्ट 24 जून 2014 को यहाँ पे रिजर्वेशन कोटे से भर्ती हुआ था। तो उस दिन के 2 महीने बाद से मेरा हरासमेंट स्टार्ट हो गया। बोला जाता है तुम तो नीची जाति के आदमी हो। और कौन बोलता है ये हमारी नर्सिंग मैनेजर है मिस चिसली बाबू, और एक डीएम क्या नाम है उनका? चिसली बाबू। चिसली बाबू। हाँ वो जी। कौन जाति के हैं? वो वो जनरल कास्ट के हैं, इतना मुझे पता नहीं है। तो ये कैसे होता है यार, मतलब बताइए कि वो लोग आपको अच्छा रिजर्वेशन से आते हैं इसलिए वो आपकी जाति पता कर लेते हैं? जाति पता कर लीजिए, उनके पास फॉर्म सारा बायोडाटा उन्हीं के पास रहता है। आप लोग नहीं पता करते हैं वो किस जाति का है? नहीं, हमारे तो 2-3 महीने तक तो वैसे डरे हुए रहते हैं, प्रोविजन पीरियड रहता है और यहाँ हरासमेंट किया जाए तो क्या? तो परमानेंट नौकरी लगी थी? परमानेंट नहीं लगी थी, कॉन्ट्रैक्ट पे रहे थे हम। फोर्थ ईयर क्या क्या कहते हैं वो कहते हैं कि तुम सिविल कास्ट को यहाँ पे भर्ती हो जाते हो और फिर हमारे को परेशान करते हो। जैसे एक छुट्टी के लिए जाएं तो भी परेशान। लास्ट टाइम में मेरे फादर अभी एक्सपायर हुए थे, उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारे पता नहीं कितने फादर हैं, यहाँ आ जाते हो टूट के। फादर के लिए इतनी गलत वर्डिंग बोलते हैं। उसके बाद में भी सैलरी रोक के रखी इन्होंने बिना कोई मतलब, बिना। कितने दिनों से सैलरी रोक रखी है? उन्हें 2-3 महीने की सैलरी रोक के रखी, बाद में रिलीज की है इन्होंने। अभी कर दिया? हाँ, कर दिया। और उसके बाद में जो मेरा विटनेस था मिस्टर नील लामा। कब से आप लोग का एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो ये कब से चल रहा है? ये आज 14 डेज है ये स्ट्राइक का। तो आप लोगों ने दिल्ली सरकार से भी बात की, ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत अस्पताल है, तो मुख्यमंत्री ने कुछ कहा आप लोगों को? क्या आश्वासन? मुख्यमंत्री की वजह से ही ये सारा यहाँ पे लोचा हुआ है। लास्ट 1 ईयर पहले सीएम साहब यहाँ पे आए थे मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे हमारी एक सिस्टर है जीना, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे ये समस्या है। तो उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट दिया कि कल आप आ जाओ हमारे सीएम हाउस, फिर बैठ के बात करते हैं। तो हम 5-7 लोग गए, तो उन्होंने एक वो पिक सिस्टम है वहाँ पे पिक डालते हैं, सीएम दिल्ली पिक्स के अनुसार उनकी सबकी पिक आ गई। उसके बाद में 2 दिन बाद में उन्होंने सप्लिंग स्टार्ट कर दी हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने, और सबको इंचार्ज से डिमोस्ट करके बेड साइड गिरवा दिया और बेड साइड से उठा के वहाँ कर दिया जो उनके फेवर के आदमी थे। ऐसे करके उन्होंने ऐसा कर दिया। उसके बाद में लास्ट टाइम में अभी अनिल लांबा है जो मेरे भी केस के विटनेस हैं, और इसमें दिल्ली पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस बोलती है कि ऑफेंस नहीं मिला। आपने केस दर्ज कराया है? क्या केस दर्ज कराया है? मैंने SC/ST के तहत एट्रोसिटीज़ का केस दर्ज कराया पुलिस। आप SC कैटेगरी से? हाँ जी, बसंत कुंज थाने में। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। लास्ट 2 दिन पहले हम गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ ऑफेंस नहीं मिला है कोई भी। तो मैंने आपके खिलाफ नहीं मिला है? जिनके खिलाफ आरोप लगा उनके खिलाफ? उनके खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं मिला। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ पे पूछ के आए, ये बात ऑफेंस नहीं मिला, मेरे को बुलाया या मेरे वर्किंग प्लेस में आके पूछा? उन्होंने अंदर ही कमरे के अंदर बात करके बात फिनिश कर दी। आपका क्या नाम है? मनु। आप भी यहाँ इस हॉस्पिटल हाँ जी, में क्या करते हैं? मैं भी नाइट से। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ नहीं, हाँ, सबके साथ ही प्रॉब्लम चल रहा है ना। हम भी इधर जो तो आप लोग श्योर हैं कि ये जो जितने लोग जो कर्मचारी हैं, आप लोग जो नर्सिंग स्टाफ हैं या बाकी जो पैरा स्टाफ हैं, वो उसमें सब खासकर जो SC/ST OBC माइनॉरिटी जो आरक्षण वाले लोग हैं उन्हीं को परेशान किया जाता है? ऐसा तो नहीं है, सबके लिए परेशान है। हम तो इधर ज्वाइन किया, लेकिन आगे हमारा क्या होना हमको पता नहीं है। आप लोगों को क्या परेशानी है? हम तो जॉब सेफ्टी सिक्योरिटी के इसमें परेशान हो रहे हैं ना। अगर कल मुझे तुम इधर से जाओ बोले तो मैं कहाँ जाएंगे, मुझे कहाँ से जॉब मिलेगा? मैं भी, मेरा उम्र तो क्यों निकाल रहे हैं आप लोगों को? क्यों निकाल रहे हैं? वो तो मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा, इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिपिन मैथ्यू। आप क्या क्या समस्या है बताइए? मैं भी यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ। हमारे इधर देखो, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे जो ऑफिस बेरर्स है उनको ये विक्टिमाइज करते जा रहे हैं। और हमारा अनिल लांबा है, उनको इन्होंने मतलब प्रायर कोई मतलब जांच नहीं करता है, इन्होंने बेसलेस मेमोस देता है। उसके बाद उसमें हमें जस्टिस चाहिए। और गलत किया है उसमें। कितने लोगों को अभी टर्मिनेट किया गया ये बताइए? यहाँ पे अभी 20 लोगों को पूरा टर्मिनेट किया हुआ है। 20 लोगों को बिना कोई नोटिस दिए हुए? बोलेगा 2-3 महीने का सैलरी दे देंगे,
और तो ये तो मीडिया में भी होता है। हमारी नौकरी जो है, हमें तो 15 दिन का नोटिस दे के सैलरी भी नहीं देते, भगा देते हैं। आज ड्यूटी कर ली और कल 2 बजे की ड्यूटी है, 12 बजे मेल आएगा कि आप ड्यूटी में मत आओ। ये तो प्राइवेट सेक्टर में है। जैसे मीडिया में मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मुझे 15 दिन की नोटिस दी गई कि भैया कल से नौकरी पर मत आना। 15 दिन की नोटिस है। और सर ये दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, सरकार हॉस्पिटल है ये। अच्छा, ठीक है। दिल्ली तो आप लोगों ने डॉग के बेसिस पे जब ज्वाइन किया होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट में कि उसमें टर्मिनेशन के क्या कंडीशंस थे? उसमें तो ऐसा ही है, 3 महीने का नोटिस देना है, इसके बाद फिर तो वो तो लीगल है, वो तो कानून तरीका तो है। कुछ नहीं चली, इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। वो तो जो आपने तो साइन किया है ना साहब कॉन्ट्रैक्ट पर, उस समय क्यों नहीं विरोध किया कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत साइन नौकरी नहीं करेंगे? उनको जब टर्मिनेट किया, आपका तो मामला अलग समझ रहा हूँ कि दलित एट्रोसिटी। हाँ, उनका बता रहा हूँ मैं, उनको टर्मिनेट किया मिस्टर नील लांबा को। उनको जैसे आज की ड्यूटी कर ली, आज इवनिंग कर ली 2 से 8 बजे तक, कल उनकी 2 से 8 बजे तक की ड्यूटी थी। आज कल मॉर्निंग में 12 बजे इनका मेल जाता है, कोई रिसीव नहीं करवाता कि हैंड में बाई हैंड भी नहीं देते, मेल डाल देते हैं कि आप कल से ड्यूटी मत आना, आज से ड्यूटी मत आना। किसी को और टर्मिनेट किया गया है? टर्मिनेशन वाले यहाँ पे अभी नहीं है। नहीं। क्या है आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिसने में भी आपकी भी वही समस्या है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, वो 3 महीने वाली समस्या है? नहीं, मेरे लिए अभी नहीं है, मेरे भी हो सकते हैं अभी, सबके लिए ऐसे कर रहे, पर मेरे लिए आगे ऐसे नहीं हो सकता। आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम सोमाली है, आपकी क्या मैं स्टाफ नर्स है। सेम समस्या है, हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल में है, साइन किया है, बट उसमें कुछ रूल्स था जो कोई बंदा अगर कोई मिस्टेक करे, मेजर मिस्टेक करे, कमिटी डिसाइड करने के बाद उसको निकाला जाएगा। बट यहाँ पे उसी लोगों को निकाला जा रहा है जो लोग एक बार सीएम विजिट के लिए आया था, उनके साथ मिलने के बाद उनको टारगेट किया गया है। तो उनको देख के उनको तो नेता बनेंगे तो उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ना। तो विदाउट मिस्टेक में किसी को आप कैसे निकाल सकते हैं? तो कल भी ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर कोई कुछ भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा इसके राज नाम है। आपका क्या प्रॉब्लम? सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, कभी भी टर्मिनेशन होता है। आप क्या करती हैं? मैं नर्सिंग में। हाँ, तो आपके साथ यही प्रॉब्लम है? सेम यही प्रॉब्लम है। आपका? सेम मैं भी ये जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हों या सरकारी अस्पताल हों, ये कॉर्पोरेटाइजेशन है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के आने के बाद जो रूल रेगुलेशन आए गए हैं, टर्मिनेशन का मामला है। आपसे किसी बात को लेकर दुश्मनी हो सकती है। दलित इश्यूज़ को लेकर एक अलग मामला बनता है कि एट्रोसिटी एक्ट है, और उसमें आप किसी को जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जातिगत गालियाँ नहीं दे सकते हैं। और ये तमाम लोग हैं जो स्टाफ हैं, नर्स स्टाफ हैं, पैरा स्टाफ हैं, इनका कहना है कि जो मैनेजमेंट है, चूँकि सरकारी अस्पताल है, मैनेजमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन्होंने ज्वाइन किया था और इनको डर सता रहा है कि इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इन लोग का आरोप है कि चूँकि लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, कुछ समस्याएं थी सीएम से मिलने गए थे, शायद इस वजह से इन लोग को टारगेट किया जा रहा है। जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से डॉग पे लोगों को लाया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन ये भी सच है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें लिखा होता है कि वो जो अस्पताल है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो आपको रख रहा है, वो आपको नोटिस देकर टर्मिनेट कर सकता है। अस्पताल की मैं वर्जन लेने की कोशिश करूँगा, राय लेने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या कहना है। और ये लोग लगातार जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक टेंट हाउस लगाए हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। और कितने लोग आप लोग सीएम से मिलने गए थे साहब? हमने ये लास्ट में गया था 60 लोग के आसपास गया था। अच्छा, उस समय क्या यही सब मांग थी ना कि हमें कंटिन्यू किया? उन्होंने बोला था सरीन साहब को हम बुला देंगे, डॉक्टर सरीन को बुला देंगे, डायरेक्टर को बुला के हम बात करेंगे। फिर हमने 3 दिन के बाद गया था, हम वापस आने के टाइम अनिल लांबा को टर्मिनेशन लेटर मिला था। और हम 3 दिन के बाद वहाँ जाके पता किया था, वो बोल रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, सीएम को नहीं कर सकते, एलजी के पास आप जाइए। गोपाल मोहन जी बोला है हमें, ऐसे बोला था। तो अभी तो किसी को टर्मिनेट नहीं किया है ना? हमारा अनिल लांबा को टर्मिनेट किया है ना, एक ही आदमी को टर्मिनेट किया। अभी एक ही आदमी को टर्मिनेट किया, वो हमारा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा, यही मेन जो नर्सिंग स्टाफ और पैरा स्टाफ है उनके जनरल सेक्रेटरी, सबका एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन उसका जनरल सेक्रेटरी है। तो ये एक सोलिडारिटी दिखा रहे हैं इनके जो एसोसिएशन के नेता हैं, जो यूनियन के नेता हैं, ये हैं। हाँ, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, अभी हम मैनेजमेंट से टॉक कर रहे हैं, बट ये जो रोज़ का ये चल रहा है दिक्कत कि कभी किसी को किसी चीज़ के लिए टर्मिनेट कर जाता है, कभी किसी चीज़ के लिए कर दिया जाता है, इसको थोड़ा हमें रोकना पड़ेगा। क्या कहा मैनेजमेंट साहब की, क्या बात है? मैनेजमेंट से हमारी बात चल रही है कि ये टर्मिनेशन को थोड़ा रोका जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वप्रिय है। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ इंजीनियर हूँ। तो आप एसोसिएशन में भी हैं? नहीं, मैं एसोसिएशन में नहीं, मैं एसोसिएशन से अलग हूँ, लेकिन इनका सपोर्ट कर रहा हूँ इस कॉज के लिए।
तो ये मुद्दा है। और एक जो दलित स्टाफ हैं, जो आप क्या है यहाँ आपके स्टाफ नर्स, हाँ जी, तो इनके साथ जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है, इन्होंने केस भी दर्ज कराया, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और बाकी जो स्टाफ है, इनके यूनियन के लीडर को टर्मिनेट कर दिया गया, उसके खिलाफ ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी सोलिडारिटी दिखा रहे हैं। और इन लोग का आरोप है कि आए दिन जो अस्पताल प्रशासन है वो निजी खुन्नस की वजह से, निजी वजहों से इन्हें नौकरी ले लेने की, छीन लेने की धमकी देता रहता है। इन लोग ये भी जानते हैं ये कि 3 महीने की नोटिस, ये सब के सब जो हैं वो एडॉक स्टाफ हैं और इनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके टर्म एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि 3 महीने की नोटिस देकर आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियां, उसमें जो एडॉक सिस्टम है उसके अपने नफ़ा नुकसान हैं। तो ये हालत है कि एडॉक सिस्टम पे जब रखा जाता है, यहाँ एडॉक सिस्टम पे रखते हैं तो उसमें रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करते हैं ये लोग? हाँ करते हैं, एडॉक सिस्टम में भी? हाँ करते हैं, बैकलॉग भी, यहाँ तक बैकलॉग भी करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एडॉक पे रखता है उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करता है रिजर्वेशन? यहाँ पे करता है बाकायदा, हर कैटेगरी की अलग से सीट मेंशन होती है उसमें, जब ये वैकेंसी निकालते हैं जब। तो एक नौकरी जाने का खतरा है, डर है, उसी के लेकर ही है। और ये लगातार पूरे देश में प्राइवेट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से एडॉक बेसिस पे लोगों को रखा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। और अगर आप यूनियन बनाते हैं तो हो सकता है कि आप पर और कार्रवाई हो। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।